ने कहा, आयशा, ये तुम क्या कर रही हो? आयशा ने कहा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम उस पुरानी जिंदगी को भूल जाओ। अब हम अमीर लोग हैं, हमें अमीरों की तरह रहना चाहिए। यूसुफ ने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन आयशा नहीं मानी। नौकरों ने यूसुफ का सारा सामान उठाकर पुराने घर में रख दिया। यूसुफ बेबस होकर देखता रहा। उस रात यूसुफ को बिल्कुल नींद नहीं आई। वह सोच रहा था कि यह सब कैसे हो गया। उसकी प्यारी बीवी इतनी बदल कैसे गई। वह तो सिर्फ आयशा को खुश करना चाहता था, लेकिन यह क्या हो गया। कुछ दिन और गुजरे। एक दिन शाम को आयशा ने यूसुफ को बहुत प्यार से अपने पास बुलाया। यूसुफ को हैरानी हुई क्योंकि पिछले कई दिनों से आयशा उससे ढंग से बात नहीं कर रही थी। आयशा ने बहुत मीठे लहजे में कहा, सुनो मेरे प्यारे शौहर, मुझे तुमसे कुछ कहना है। यूसुफ ने सोचा कि शायद आयशा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसने उम्मीद से पूछा, हाँ बोलो। आयशा ने कहा, देखो, इंसान एक जैसी जिंदगी जीते जीते थक जाता है। ये महल, ये नौकर चाकर, ये सब देखते देखते मेरा जी उगता गया है। हर रोज वही चीजें, वही माहौल। मेरा दिल नहीं लग रहा। यूसुफ को खुशी हुई। उसने सोचा कि आयशा को समझ आ गई है कि असली खुशी साधारण जिंदगी में है। वह बोला, मैं समझ रहा हूं, तो क्या तुम चाहती हो कि हम अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चले जाएं? लेकिन आयशा ने जो अगली बात कही उससे यूसुफ को झटका लग गया। आयशा ने कहा, नहीं, मैं यह कह रही हूं कि मुझे इससे भी बड़ा महल चाहिए। मुझे बादशाहों की तरह रहना है। मुझे ऐसा महल चाहिए जिसमें सैकड़ों नौकर चाकर हों, गुलाम हों, कनीजें हों। मैं एक चुटकी बजाऊं तो सब मेरे सामने हाजिर हो जाएं। मुझे तख्त पर बैठना है और मलका की तरह रहना है। यूसुफ को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सुन रहा है। उसने कहा, आयशा, यह तुम क्या कह रही हो? हमारे पास पहले से ही इतना कुछ है। पूरा गांव हैरान है कि हमारे पास इतना सब कैसे आ गया। लोग हमसे बहुत खुश हैं। फिर तुम्हें और क्या चाहिए? आयशा ने कहा, मुझे और चाहिए। मैं इस छोटे से महल में नहीं रहना चाहती। मैं बादशाहों की तरह रहना चाहती हूँ। यूसुफ ने कहा, लेकिन आयशा, यह तो लालच है। अल्लाह लालच को पसंद नहीं करता। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इतना दिया है। आयशा गुस्से में आ गई। उसने कहा, मुझे तुम्हारे बॉस पसंद नहीं। तुम जाओ और उस परी से कहो कि मुझे बादशाहों जैसा महल चाहिए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं नौकरों को हुक्म दूंगी कि वह तुम्हें जबरदस्ती ले जाएं। यूसुफ हैरान था। क्या आयशा सच में ऐसा कर सकती है? उसने आयशा की आंखों में देखा और उसे डर लगा। आयशा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लालच और गुरूर की चमक। यूसुफ ने पहले तो सोचा कि वह इस मगरूर और लालची औरत को अपने से दूर कर दे। उसने सोचा कि वह आयशा को तलाक दे दे और अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चला जाए। लेकिन फिर उसे अपने माँ बाप की याद आई। उसे अपने चचा इब्राहिम और चची फातिमा की याद आई, जिन्होंने उसे पाला था। उन सब ने उसे सिखाया था कि शादी एक पवित्र बंधन है और इसे आसानी से नहीं तोड़ना चाहिए। उसे यह भी याद आया कि शादी से पहले आयशा कितनी नेक दिल थी। शायद यह सब लालच ने उसे बदल दिया है। शायद अल्लाह कोई रास्ता निकाल देगा और आयशा को समझ आ जाएगी। यूसुफ ने सब्र करते हुए कहा, ठीक है, मैं जाता हूं। आयशा की आंखों में खुशी चमक उठी। उसने कहा, शुक्रिया, मुझे पता था कि तुम मेरी बात मानोगे। यूसुफ बहुत भारी मन से समंदर के किनारे की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे बस्ती के लोग मिले। उन्होंने प्यार से सलाम किया और कहा, यूसुफ भाई, अल्लाह ने आप पर बहुत मेहरबानी की है। आप बहुत खुशनसीब हैं। यूसुफ ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल रो रहा था। वह सोच रहा था कि अगर इन लोगों को पता चलता कि यह सब किस कीमत पर मिला है तो वह क्या सोचते। समंदर के किनारे पहुंचकर यूसुफ बैठ गया। उसने अपना सर झुका लिया और रोने लगा। वह अल्लाह से दुआ कर रहा था, या अल्लाह, मुझे राह दिखा। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बीवी लालच में अंधी हो गई है। मुझे नहीं पता कि क्या करूं। तभी उसे वही मीठी आवाज सुनाई दी, ऐ नेक दिल यूसुफ, मैं जानती हूं कि तुम बहुत परेशान हो। यूसुफ ने देखा कि वही सुनहरी मछली पानी की सतह पर तैर रही है। नूरजहां ने कहा, यूसुफ, मेरा जिन मुझे सब कुछ बता रहा है। मुझे पता है कि आयशा की ख्वाहिशें बढ़ती ही जा रही हैं। मुझे यह भी पता है कि तुम बहुत दुखी हो। यूसुफ ने कहा, मलका, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे यह सब नहीं मानना चाहिए था। मैं अपनी मेहनत से खुश था, लेकिन मैं अपनी बीवी को खुश देखना चाहता था। नूरजहां ने कहा, यूसुफ, तुमने कोई गलती नहीं की। तुम सिर्फ अपनी बीवी से प्यार करते हो और उसे खुश देखना चाहते हो। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी जो चीजें हम प्यार में करते हैं वह सही नहीं होती। यूसुफ ने कहा, अब आयशा और चाहती है।
वह बादशाहों की तरह रहना चाहती है। नूरजहां ने कहा, मुझे पता है और मैं उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगी, लेकिन यूसुफ, याद रखना, असली खुशी महलों में नहीं, दिल के सुकून में है। और दिल का सुकून तभी मिलता है जब हम मेहनत करें, ईमानदारी से जिएं और अल्लाह के शुक्रगुजार रहें। उसने आगे रहा, अल्लाह ताला ने हम परियों और जिन्हों को बहुत ताकत दी है। हम पलक झपकते ही महल बना सकते हैं, खजाने जमा कर सकते हैं, लेकिन हमारी यह ताकत इंसानों की अक्ल और मेहनत के आगे कुछ भी नहीं। इंसान अपनी अक्ल और मेहनत से वह कर सकता है जो हम कभी नहीं कर सकते। यूसुफ ने कहा, शुक्रिया मलका। नूरजहां ने कहा, अब तुम घर जाओ, आयशा की ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, लेकिन याद रखना, मेहनत